नमस्कार, मैं सत्यम। अभी हम लोग कुशेश्वर में हैं। कुशेश्वर दरभंगा का अंतिम शोर है। यहाँ कोसी के तटबंध मिलते हैं। आपके सामने में पानी जो लगा हुआ है यह इसी तरीके से लगा रहता है। और यह PHC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और मुद्दे वाली बात है, बिहार की राजनीति में सारी चीज़ों पे बातचीत होती है, लेकिन जो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएँ हैं उन पे बातचीत नहीं होती। यहाँ के डॉक्टर के कहे अनुसार यहाँ 50% बच्चे जो दलित महादलित कम्युनिटी से आते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, वो 50% बच्चे जो है कुपोषित हैं, माइल न्यूट्रिशन के। हमने 2-3 बच्चों को जो देखा उनमें वो लक्षण साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों को भी पता नहीं है और सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। तो जो यहाँ की सबसे बड़ी हकीकत है ज़मीनी, वो यह है कि यहाँ के बच्चे माइल न्यूट्रिशन से हैं, लेकिन वो खबर नहीं है, वो सनसनी नहीं है और वो स्वास्थ्य यहाँ के लिए मुद्दा नहीं है। इसीलिए वो इसी तरीके से हैं और इस पे बच्चे पे हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि लोग आते नहीं हैं क्योंकि उनकी कई सारी परेशानियाँ होती है। बाढ़ के समय में पानी में निकल के 6 महीने यहाँ पे पानी जमा रहता है, तो निकल के आना उनके लिए दूभर काम। तो मूल जो बात है, इन बच्चों के जो माइल न्यूट्रिशन हैं उसके लिए सरकार ने कई प्रोग्राम बना रखे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम ज़मीन पर कहाँ है या वो कितना लागू होता है, यह देखने वाली बात है। और ये इसकी हकीकत या कुशेश्वर बता रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ बच्चे को? पजरा में टीस मारता। पजरा में टीस मारता है। कब से? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तो इसका इलाज कहीं पे करवाई हैं या पहली बार आई हैं यहाँ पे? पहली बार। बहुत दिन से कर रहा है। तो बच्चे को खान पान में क्या सब देती हैं, किस तरीके से देती हैं? जो चीज़ खाएगा से चीज़ देता है। तो क्या सब, मतलब कि एक तो बच्चे का अपना डाइट होता है, मतलब कि आहार होता है जो मूल रूप से मिलना चाहिए, वो आप देती हैं? दाल इतना मिलना चाहिए या चावल? हाँ, वो सब दाल भात ये सब खेबे न करे। दूध नहीं, दूध दही हमरा के मान जाल छे, गरीबी दुखिया कहाँ से दूध? उतना पैसा नहीं है जो दूध दही देंगे। कितने साल का बच्चा है? कितने साल के? 1.5 साल का। 1.5 साल का? दूध नहीं भेट रहा है? छोड़ के भाग। ये कुपोषित बच्चे के लक्षण हैं यहाँ पे। माछ मछली 8 दिन पर आने छे, खाए जाए छे। और मछली नहीं, वो सब मछली वगैरह नहीं। हम वैष्णव। मछली में प्रोटीन वगैरह रहता है, उतना रोटी वगैरह जब हम ही माला वैष्णव बनल छी, तो उसके कारण बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। इसको कुपोषित है। आहार चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। अगर आप वैष्णव हैं तो कम से कम दूध दीजिए। अभी हम लोग कुशेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। यहाँ डॉक्टर हैं भगवान दास, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ के कुपोषण को लेके, जो क्या स्थिति है इस जगह में जहाँ पे हम लोग हैं। सर, क्या स्थिति है कुपोषण का आपके नज़र में? 50 से 60% बच्चे कुपोषित हैं। कुछ मुस्लिम परिवार हम लोगों के पास आते हैं, वहाँ भी कुपोषित हैं। उसके बाद कम रेशियो में 10 से 15% और सभी कास्ट के बच्चों में है। तो कुपोषण मुख्य रूप से यहाँ महादलित परिवार, खासकर जो मुसहर परिवार हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि विटामिन ए डिफिशियंसी से बच्चे को रतौंधी होते हुए, आँख का परफोरेशन होते हुए हमने देखा है। 5 साल से नीचे का कोई बच्चा को उठा के देख लीजिएगा, 50% बच्चे कुपोषित मिलते हैं। तो ये सर जगह का कारण है कि क्या कारण है जो इतने बच्चे को? आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, बंधुआ मजदूर है, किसी तरह के कमाता खाता है, और कुछ आस्था आजकल हो गया है। सभी रामानंदी हो गए, पहले घोंघा सिद्धुआ भी खा लेते थे, मांस मछली भी खा लेते थे, अब उल्टा हो गया है। अब वो लोग सात्विक हो गए हैं, बढ़िया से दाल नहीं मिलता है खाने को, सिर्फ यहाँ का मुख्य फसल है मकई खाते हैं, तो वहाँ से तो दूध मिलता नहीं है। माल जाल रखे हुए दूध को बेचते हैं, अपने तो खाते नहीं हैं, तो वहाँ से भी उसको विटामिन या मिनरल्स या प्रोटीन जो भी है, पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। सर, जैसे दरभंगा के रेशियो में देखा जाए या पूरे बिहार के रेशियो में देखा जाए तो यहाँ कुपोषित बच्चे ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, यहाँ ज़्यादा है। तो उसका एक कारण आर्थिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, और वहाँ से आते हैं तो जो पैसा कमा करता है महाजन ले लेता है। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी का भी अभाव है, लोग सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। गांव में झोला छाप 1 बोतल पानी से आके 1-1 हज़ार रुपया ले लेता है।
माने जागरूकता का भी अभाव है। नहीं, जागरूक है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आएंगे? नाव नहीं मिलता है, पैदल चलना भी मुश्किल है। यहाँ से 12-20 किलोमीटर तक में आपको कोई साधन नहीं है, पैदल से भी नहीं जा सकते हैं। और हमेशा तो नाव नहीं है, नाव वाले की भी मनमानी चलती है। सिंगल नाव लेके आइएगा तो 2000 रुपया लेगा। जनवरी जाकर के पानी खत्म होगा, जनवरी में 26 जनवरी के आसपास। इतनी बड़ी संस्थाएं काम करती है, बड़े बड़े संस्थाएं माल न्यूट्रिशन को लेके काम करती हैं, उनका नज़र कुशेश्वर जैसी जगहों पे नहीं पड़ता है क्या? पड़ा था 1-2 साल यहाँ काम किए थे। कौन? कोई NGO ही था, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर लाइन करके कुछ था। अच्छा, है ना? अच्छा। वो यहाँ आकर के अपना डेरा डंडा डाले, हम लोग कार्यालय भी दिए, और वो लोग यहाँ 2 साल काम किए थे, है ना? तो एक NGO यहाँ पर काम किए थे। आपके यहाँ पर मंथ में कुपोषण के कितने बच्चे आ जाते हैं? सर, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे हम क्या बतावें? एक अंदाज? ये बच्चा सामने है, कुपोषित? एक अंदाज कुपोषित बच्चे जितना संख्या आता है उसमें 50% लगभग कुपोषित ही रहता है। चाहे वो माल न्यूट्रिशन के कारण हो, चाहे विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण हो, चाहे आयरन डिफिशियंसी के कारण हो, इवन क्रोनिक डायरिया के कारण जिंक डिफिशियंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, लेकिन कुपोषित हैं। पॉजिटिव हेल्थ में 50% बच्चे नहीं हैं। तो सर, ये बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है और ज़रूरी चीज़ है, मूलभूत है। उस पर सरकार, बिहार सरकार के द्वारा कोई पायलट प्रोजेक्ट या आप लोग के तहत कोई? दरभंगा में चल रहा है, कुपोषित बच्चे को वहाँ इलाज होता है, पोषण दुलार करके। वही आजकल यहाँ बेनीपुर में कर दिया गया है, लेकिन वहाँ की वस्तुतः स्थिति क्या है हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग चूँकि गरीब आदमी होते हैं ना, 20-21 दिन वहाँ रह करके बच्चे को पोषण करवा के नहीं लाते हैं। हम लोग भेजते भी हैं तो नहीं जाते हैं। सर, अब तो वो पर डे के हिसाब से माँ को पैसा भी मिलता है जो कुपोषित बच्चे जाते हैं, फिर भी नहीं जाते हैं लोग। कहते हैं दूसरा बच्चा को कौन देखेगा, हस्बैंड उसका नहीं है, ये समस्या। हस्बैंड नहीं है, अकेले घर में है, घर भी बढ़िया नहीं है, सांप काट ले, बिच्छा काट ले, पानी में डूब के मर जाए, इसलिए गार्जियन का रहना जरूरी होता है। एक बच्चा नहीं कि उसको लेके चल जाएंगे। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है, एक महिला को कम से कम 3, 4, 5 बच्चा रहता है। एक बच्चा को लेके आती है तो 2 बच्चा घर पर रहता है। तो इस समस्याओं से आप लोग किस तरीके से मतलब कि 2-4 होते हैं या इसको निराकरण करते हैं? इन समस्याओं को अपने स्तर पर आप लोग? अपने स्तर पर हम लोग उसको कन्विंस करते हैं कि आपके पास जो उपलब्ध साधन है, जो उपजता है, जैसे गुड़ चना खिलाइए, विटामिन ए हो, माल जाल बकरी पालन कीजिए, बकरी का दूध पिलवा दीजिए, घोंघा सितुआ जो परंपरा रूप से पहले खा रहे थे, मांस मछली उसको खाइए, बाबा जी मत बनिए।